अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक के माध्यम से मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने तमाम यूजर्स के लिए, तमाम मेवात के बहन भाइयों के लिए, देशवासियों के लिए दिल की गहराइयों से मैं आप सभी के लिए ईद उल अजहा यानी बकरा ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से सभी के लिए बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बार बार मुबारकबाद। मैं केंद्र की मोदी सरकार यानी हुकूमत हिंद और हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं। वो पैगाम मेरा ये है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लगातार जो तस्वीर चल रही है, तस्वीर कोई आम नहीं है बल्कि बहुत खास तस्वीर है। ये वही तस्वीर है, देश की तमाम बाजारों में इस तरीके से भीड़ चल रही है, बाजार खुल रहे हैं, मार्केट खुल रही है, लेकिन मोदी सरकार को जो आपत्ति है, जो उसको परेशानी है, वो मस्जिद मदरसों से है। मस्जिद और मदरसों की वजह से केंद्र की मोदी सरकार बहुत ज्यादा परेशान है और परेशान रहती है, क्योंकि वो अल्लाह के पाक घर हैं, इसलिए पाक चीज से वो बेचारे नाराज रहते, इसलिए वो मस्जिदों से नाराज रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं हुकूमत हिंद और हरियाणा की खट्टर सरकार को ये पैगाम दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए और आपको अच्छी लगे तो एक शेयर भी जरूर करें। जो तस्वीर चल रही है, ये देश की तस्वीर है, देश के तमाम अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है, ये बाजारों की तस्वीर है और इसी तरीके से देश के तमाम बाजार खुल रहे हैं और बाजारों में खचाखच भीड़ चल रही है, दुकानें चल रही है। और तो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम के साथ अयोध्या के राम मंदिर में जाते हैं और बाबरी मस्जिद को तोड़ने का जश्न मनाते हैं और राम मंदिर की खुशियां मनाते हैं और वहां पर आधारशिला धरते हैं और पूजा पाठ भी करके आते हैं। लेकिन हमारे रमजान चले गए, हमारे लिए मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मुसलमानों ने सब्र किया और सब्र का फल मीठा है, लेकिन अभी तक वो मीठा फल हमें मिला नहीं है। तो इसके अलावा रमजान गुजर जाने के बाद जब ईद आई, जो मुसलमानों का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, खुशियां वाला, वो त्योहार भी, उस त्योहार पर भी हमें दुकानों में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की, लेकिन हमें उम्मीद थी कि केंद्र की मोदी सरकार थोड़ी शर्माएगी और बकरा ईद के मौके पर हमें कुर्बानी की इजाजत देगी और इसके अलावा दुकानों में और मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत भी देगी, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट चाहिए। लेकिन देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के बड़े नुमाइंदों ने राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए खत लिखकर इजाजत मांगी कि हमें इस बार बकरा ईद की नमाज सिर्फ 5 मिनट के लिए डिस्टेंस बनाकर नमाज अदा करेंगे, सरकार का पालन करेंगे, कानून का नियम का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हमें 5 मिनट की मोहलत दे दी जाए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार नहीं शर्माई और उन्होंने मुसलमानों के लिए मस्जिद और दुकानों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिससे देश के तमाम मुसलमान जो है गमजुदा हैं, परेशान हैं। ये तस्वीर आपको दिख रही है, लानत है ऐसी राज्य और केंद्र की मोदी सरकार पर, जो कि बाजार खुल रहे हैं, खचाखच भीड़ है, शादियां हो रही हैं, मंडल चल रहे हैं, मीटिंग चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में 5 मिनट की नमाज पढ़ने की इजाजत एक इतने बड़े त्योहार पर नहीं दी जाती है, जिस त्योहार पर हमारे नबी ने जो है अपने बेटे को भी कुर्बान किया था। ऐसे मौके पर हमें इजाजत नहीं दी जा रही है, जिससे देश भर का मुसलमान मायूस है, गमजुदा है, परेशान है। परेशानी भी हमारी सच्ची है कि ये मोदी सरकार की नीयत पर उंगली उठती है, नीयत पर सवाल उठता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुसलमानों के साथ इस तरीके की हरकतें मोदी सरकार लगातार कर रही है। एक जगह पर भी मुसलमानों को कहीं मोदी सरकार से राहत नहीं मिली है। राज्य की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से, हुकूमत हिंद से अनुरोध करूंगा कि वो देश भर के मुसलमानों के लिए ईदगाहों को और मस्जिदों को सिर्फ 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए, इजाजत दे दी जाए, ताकि हमारा जो त्योहार है हम सही तरीके से नमाज अदा कर सकें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाथ उठेंगे, क्या सोचते हैं कि मस्जिदों को बंद रखने से क्या कोरोना भाग जाएगा? ये याद रखना, तुर्की एक मुल्क है, उस तुर्की में आज तक नमाज को बंद नहीं किया। दुनिया में सबसे पहला ऐसा मुल्क
मुल्क बना है जिसमें से कोरोना सबसे पहले पूरी तरीके से भाग गया है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और मैं आप सभी के लिए ये संदेश दे रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं कि जब करोड़ों लोगों के हाथ अल्लाह की बारगाह में उठेंगे, दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान से कोरोना और कोई भी वबा और बीमारी खत्म हो जाए, तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ कबूल होगी और इंशाअल्लाह मुसलमानों की दुआ बहुत ज्यादा कबूल होती है, ऐसा हमारा विश्वास है। और मुसलमान जब अपने मुल्क के लिए दुआएं करेंगे तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए फायदा होगा। दुआ मुसलमानों की कबूल होगी लेकिन फायदा सभी धर्मों को होगा। इसलिए मोदी सरकार से अनुरोध है वो मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।